दोस्तों इस समय मैं हूँ दिल्ली के तुगलकाबाद किले के अंदर और ये किला बनवाया गया था गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा सन 1321 से सन 1325 के दौरान। और इस किले के बनवाने के पीछे बहुत बड़ा मकसद था और इस किले के अंदर बहुत सारी चीज़ बनाई गई है। और इस किले के बनाने के बाद तुरंत ये किला जो था उजड़ गया, यानी कि इस पर एक ऐसा श्राप लगा जो ये किला आज तक आबाद नहीं हो सका। क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो हज़रत निज़ामुद्दीन के अंदर स्थित हैं, उन्होंने उनको ऐसा श्राप दिया, ये किला आज तक बर्बाद रहा, आज तक इस किले के अंदर कोई भी आबाद नहीं रहा। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें बनाई गई हैं वो अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक है, काफ़ी अच्छी धरोहर बनाई गई है। आखिर इतने बड़े किले के बनाने के साथ साथ इस पर इतना बड़ा शराब क्यों लगा, क्या मकसद रहा, क्या मजबूरी रही थी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की इस किले को शराब देने के लिए, यानी इस किले को बदवा देने के लिए। और इस किले के बनने के तुरंत बाद ही गियासुद्दीन तुगलक की हत्या कर दी गई थी उनके बेटे के द्वारा, जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो आज हम इस किले के पूरा एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है इस किले की पूरी हिस्ट्री जानने में। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे तो अंदर एंट्री करते ही यहाँ पर बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें आप देख सकते हैं और यहाँ पर इसका मेन रास्ता अंदर जाने के लिए, और दीवारों के साथ साथ आपको गोल आकृति दिखाई दे रही होगी। इस आकृति को बनाया गया था सिक्योरिटी पर्पज़ से, क्योंकि यहाँ पर उस समय के शासन के दौरान जितने भी युद्ध होते थे या जितने भी लोग यहाँ पर आक्रामक करने के लिए आते थे, तो यहाँ से उनको दूर से ही ध्वस्त कर दिया जाता था। और सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से, क्योंकि मंगोलों को उस समय काफ़ी डर रहता था और इसके अलावा और भी कई तरह के आक्रामककारी यहाँ पर आते थे, तो इसीलिए इसको बनाया गया था। ऊपर से तोप, गोले या कई उस ज़माने के जो भी वेपन हुआ करते थे, यहाँ से उनको दूर से दूर ही सुरक्षा के लिए उनको ध्वस्त कर दिया जाता था। जैसे ही आप इस गेट से अंदर एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा यहाँ पर सिक्योरिटी रूम। इस सिक्योरिटी रूम की आप दीवार देख सकते हैं कि इसकी दीवारें काफ़ी ऊंची, काफ़ी मोटी दीवारें हैं। और ये सिक्योरिटी रूम बनाया गया था उस समय, क्योंकि यहाँ से आप किंग पैलेस देख सकते हैं। उस जगह किंग महल यानी कि किंग पैलेस बनाया गया था। जो आपको दीवारें दिखाई दे रही है वहाँ भी मैं आपको लेकर चलूँगा। तो वहाँ पर किंग पैलेस बनाया गया था और किंग पैलेस बनाने के साथ साथ ये बनाया गया था सिक्योरिटी रूम, जहाँ पर उस समय सिक्योरिटी रहती थी ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचाई जा सके। यहाँ पर जो आप यहाँ पर होल देख सकते हैं, इनकी दीवारें काफ़ी ऊंची, काफ़ी मोटी दीवारें हैं। मैं आपको थोड़ा सा और दिखा रहा हूँ उस जगह पर ले जा कर के जहाँ पर किसी भी तरह की सुरक्षा की दृष्टि से दूर तक, ये देखिए यहाँ सब दिखाई दे रहे हैं, इसकी मदद से दूर से आने वाले दुश्मन को देखा जा सकता था और दूर से दूर ही उसको ध्वस्त किया जा सकता था। क्योंकि उस समय मंगोलों को काफ़ी आक्रामक था, मंगोल आते थे और पूरी जगह को तहस नहस कर देते थे। तो इसलिए सिक्योरिटी पर्पज़ से इस जो ये है सिक्योरिटी रूम, इसको बनाया गया था। तो अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इस किले की उस जगह पर जहाँ पर मस्जिद और मदरसा दोनों साथ साथ में हैं। यहाँ पर मस्जिद है और यहाँ पर मदरसा है। उस समय जिस समय गियासुद्दीन तुगलक का दौर था, तो यहाँ पर वो मदरसा बनाया गया था जहाँ पर इस्लाम की तालीम दी जाती थी। और इस्लाम की तालीम के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग पार्ट का भी वर्णन किया जाता था। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उस मस्जिद के अंदर और देखेंगे मस्जिद किस तरह से बनाई गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस ये उस समय की मस्जिद है जो गियासुद्दीन तुगलक ने अपने समय में यहाँ पर बनाई गई थी। हालांकि ये मस्जिद जो है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ से आप इस मस्जिद का पूरा बरामदा आप देख सकते हैं। ये इसका मेन गेट है जो मैंने आपको दिखाया, और ये मस्जिद है जो मस्जिद के अंदर की साइड के 3 गेट हैं। और ये मस्जिद जो बनाई गई थी
स्पेशली गियासुद्दीन तुगलक ने अपने लिए नहीं बल्कि अपने वर्करों के लिए, जो यहाँ पर सैनिक रहा करते थे, जो यहाँ पर उस समय लोग काम करते थे, उनके लिए मस्जिद बनाई गई थी। तुगलक शासनकाल के दौरान इस तरह के पत्थरों का, इस तरह के काम का उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों ये जो जगह है काफ़ी ज़्यादा डरावनी जगह है, बहुत ज़्यादा स्केरी जगह है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो इसे बोल जाता है गोलमंडल। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कुआं भी नज़र आ रहा है जो उस समय बनाया गया था। ये देखिए काफ़ी भाई बहुत ही ज़्यादा गहराई पे बना हुआ है और इसके मैं नीचे तो जा नहीं सकता क्योंकि अभी इसके बारे में और जानना, यहाँ पर कोई भी नोटिस बोर्ड नहीं लगा हुआ है। ये देखिए भाई, देखता हूँ मैं एक बार ये किस पर्पज़ के लिए बनाया गया था ये तो पता नहीं चल पाया, क्योंकि ना ही तो ये कुआं लग रहा है और ना ही कुछ गुप्त जगह हो सकती है, तो हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए इससे। तो चलो मैं आपको सामने लेकर चल रहा हूँ। वो मैंने आपको दिखाया था विजय मंडल, और विजय मंडल के ठीक सामने बनाया गया था गोल मंडल, जो बनाया गया था इस पर्पज़ के लिए। एक तो यहाँ से जो इस किले की चारों ओर की दीवारें हैं, यहाँ से सभी तरफ नज़र रखा जा सके। इसके अलावा जिस समय सैनिक कोई युद्ध हारा करते थे ना, तो यहाँ से बैठ करके उसकी माथापच्ची की जाती थी। यानी कि उस समय यहाँ पर अपने जो भी हार जीत का एक सिलसिला होता था, जो हार जीत का एक फ़ैसला होता था, यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी फ़ैसला लिया करते थे। तो ये वो जगह है जिसे कहा जाता है गोल मंडल। तो दोस्तों इस समय मैं हूँ गोल मंडल के सबसे ऊंचाई वाले स्थल पर, और यहाँ से जिस समय सैनिक को युद्ध हारा करते थे तो यहाँ से बैठ करके माथापच्ची क्या करते थे उस समय के अनुसार। और इस जगह की मैं बात करूँ तो सबसे ऊंचाई वाला स्थल है। निचली ज़मीन से मैं बात करूँ तो कम से कम 100 फीट की हाइट पर मैं इस समय खड़ा हूँ। और यहाँ का आप नज़ारा देखोगे तो चारों ओर आपको हरा भरा जंगल नज़र आ रहा होगा। इसी के साइड में आप दिल्ली का नज़ारा भी दूर से देख सकते हैं। ऊँची ऊँची दीवारें, ऊंची ऊंची मंजिलें और ऊंची ऊंची घर, यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं। और मैं इस जगह की बात करूं तो उस समय के दौर में यहाँ पर मेहमान नवाजी की जाती थी, जो आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, यहाँ से मैं अगर आपको उस साइड में लेकर जाऊं तो इस समय मैं काफ़ी ऊंचाई पर हूँ और यहाँ से काफ़ी ख़तरा भी नज़र आ रहा है। तो ये जो जगह थी ये मेहमानों के लिए गेस्ट हाउस बनाए गए थे उस समय के अनुसार। और इस जगह को आप देखोगे तो इस समय काफ़ी स्कैरी है। पर्यटकों का इस जगह पर जाना इस समय अलाउड नहीं है। और अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इस किले के गेस्ट हाउस में, जहाँ पर मेहमानों के आने के लिए इंतज़ाम किए गए थे। हालांकि उस समय ये किला बनकर तैयार हुआ था सन 1325-27 के बीच के दौरान, लेकिन इस किले को कभी भी यहाँ पर गेस्ट नहीं आ पाए थे। ये देखिए, ये पूरा गेस्ट हाउस है और यहाँ पर यह यहाँ से लेकर वहाँ तक गेस्ट हाउस बनाए गए थे। और इनकी दीवारों की बात करूँ तो काफ़ी मोटी मोटी दीवारें इनकी बनाई गई हैं। और यहाँ पर आप उस साइड से देखेंगे तो एक गेट यहाँ भी लगा हुआ है। यहाँ से एक दूसरे स्थान पर जाने के लिए इस गेट का उपयोग किया जाता था। और ये वो जगह है जहाँ से मैंने आपको अभी चढ़कर दिखाया था। दोस्तों अभी मैं आपको लेकर आ गया हूँ इस किले के मेन पॉइंट पर, जिसे कहा जाता है किंग पैलेस, यानी कि किंग ज़माने का महल। और ये महल बनवाया गया था गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा, जहाँ पर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। ये इस किले का मेन ऊंची टॉप का हाइट है, जहाँ पर गोल आकर बनाया गया है, जहाँ पर सैनिक रहते थे। और ये किंग ज़माने का महल है। अभी अंदर जाना शायद मेरे लिए सेफ नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं। यहाँ पर गिरगिट, सांप, बिच्छू कुछ भी हो सकता है। अंदर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, देखते हैं अंदर जा कर के। ये आले बनाए गए हैं किस पर्पज़ के लिए? रोशनी के लिए या उस समय दिए वगैरह जलाने के लिए। चारों ओर आले दिख रहे होंगे। और ये इसका पूरा नज़ारा, ये देखिए भाई, काफ़ी सुंदर बनाया गया था उस ज़माने में, लेकिन अभी समय के साथ साथ ना ये नीचे ढह चुका है। और ये जो बनाई गई है ये नहाने का टाप बनाया गया था उस ज़माने में। मतलब जो शाही लोग रहते थे यहाँ पर आकर के उन्होंने नहाने के लिए एक इंतज़ाम बनाया गया था, जहाँ पर आप देखोगे तो आज के समय में यहाँ पर घास फूस सूख चुकी है और पेड़ पौधे अंदर लग चुके हैं। ये पहले ही पक्का हो चुका था, शायद इसके ऊपर छत भी बनाई गई थी, लेकिन आज से 700 साल पहले की छत आज के समय तक चलना ये ढह चुकी है। और यहाँ पर आप देखोगे मतलब ये लोकल टाइप का बनाया गया था उस ज़माने में।
ये देखिए भाई, यहाँ से इस किले की दीवार जो सामने आपको नज़र आ रही है, यहाँ से भी आप देखोगे तो ये जो जगह है काफ़ी बेहतरीन बनाई गई है, काफ़ी मजबूती के साथ में इसको बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, ये अनगढ़े पत्थर और काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से इसको बनाया गया था पहले के समय में, लेकिन वक्त के साथ साथ ना ये बिल्कुल जमींदोज हो चुका है। दोस्तों अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ इसके अगले भाग पर, जहाँ पर बताया गया है कि एक जगह कुआं भी है, यानी कि बावड़ी है। दोस्तों अब मैं आपको उस बावड़ी पे लेकर आ गया हूँ जिसको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने श्राप दिया था गियासुद्दीन तुगलक को। यही बावड़ी बनाने का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। चलिए मैं आपको उस बावड़ी को पास से ही रूबरू कराता हूँ। ये वो बावड़ी है जो हज़रत निज़ामुद्दीन के द्वारा इस बावड़ी को बनाने का काम चल रहा था, और उसी समय इस पूरे किले का काम चल रहा था। यानी कि जो मज़दूर थे वो दिन में काम करते थे इस किले के अंदर और रात में काम करते थे इस बावड़ी के अंदर। जैसे ही गियासुद्दीन तुगलक को पता लगे इस बावड़ी के बारे में कि उनके वर्कर दिन में काम करने के साथ साथ रात में इस कुएं के लिए यानी कि इस बावड़ी के लिए काम कर रहे थे, तो वो काफ़ी आग बबूला हो गया। और आग बबूले को होने के साथ साथ उन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को काफ़ी ओछी नज़रों से देखा। उस समय ही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने उनको श्राप दिया कि तेरी आने वाली नस्ल ही तेरी मौत का ज़िम्मेदार बनेगी। अब मैं इस बावड़ी को बिल्कुल नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के सामने के लिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पास आकर दिखाओ। दोस्तों ये बावड़ी है जो उस समय बनाई जा रही थी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा। और यहाँ पर आप देखोगे तो सब पहाड़ी पत्थर, इसके नीचे पहाड़ी पत्थर हैं, और पहाड़ों को काट करके, यानी कि उस समय चाहे वो कोई सा भी ज़माना हो, उस समय पानी की काफ़ी किल्लत रहती थी, क्योंकि पानी की किल्लत पहले से रहा करती थी दिल्ली जैसे क्षेत्र में, क्योंकि दिल्ली काफ़ी जो है पहाड़ों पर बसा हुआ है। तो उस समय खुदाई काम चल रहा था, यानी कि इस बावड़ी का काम चल रहा था हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा। तो ये जो जगह है यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसकी मैं ऊंचाई की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई है। और वहाँ पर आपको 3 कुंदे नज़र आ रहे होंगे जो किसी समय यहाँ से पानी खींचने के लिए उस समय काम में लाए गए होंगे। और यहाँ से आप नीचे के देखेंगे तो आज के समय में यहाँ पर पानी तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन पेड़ पौधे यहाँ सब नज़र आ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इसके अब अगले भाग में लेकर चलता हूँ और जानेंगे अगले भाग के बारे में, वहाँ पर क्या बनाया गया है। तो अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूँ इस किले के उस जगह पर जिसे कहा जाता है मीना बाज़ार। ये देखिए, ये अंडरग्राउंड है, और यहाँ से आप देखेंगे तो वो गोल सर्कल से जो बना हुआ है वहाँ भी मैं आपको लेकर चलूँगा। और इसके अलावा वहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा विजय मंडल पे मैं आपको लेकर चलूँगा। तो पहले मैं आपको लेकर जाता हूँ इस मार्केट के अंदर जो आज से 700 साल पहले बनाई गई थी। यहाँ पर वो सभी चीज़ मिला करती थी जो उस ज़माने में यहाँ पर उपलब्ध हुआ करती थी। एक मन में हमारे ये क्वेश्चन आता है कि पहले के समय में लोग कहाँ से इतनी सारी शॉपिंग करते थे, या उन लोगों का शौक़ पूरा कैसे होता था। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर आप चमगादड़ की आवाज़ साफ तौर पर सुन सकते हैं। और यहाँ पर पहले के समय में बड़ी बड़ी शानदार मार्केट लगाई जाती थी। तो उस समय अंधेरा होता था, अंधेरे से बचने के लिए, यानी कि इसको बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए किस तरह से इंतज़ाम किए जाते थे। तो यहाँ पर मसाले जलाई जाती थी। ये आप सुराग देख रहे हैं, यहाँ पर मसाले टांगी जाती थी ताकि इस मार्केट के अंदर रोशनी हो सके। और ये उस समय भी खोले गए थे ताकि इसकी जो एक वायु है, इसकी जो एक वेंटिलेशन है वो बरकरार रखा जा सके। ये सभी छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं। कमरों में जाना उचित नहीं है क्योंकि काफ़ी अंधेरा है, और अंधेरा होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी तादाद में चमगादड़े मौजूद हैं। तो देखिए एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं अंदर नहीं जाऊँगा, चमगादड़े बहुत ज़्यादा हैं। और लाइट होने की वजह से चमगादड़े हम पर अटैक करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि मैं पहले देख चुका हूँ। तो ये देखिए, ये मार्केट है गियासुद्दीन तुगलक की उस फोर्ट के अंदर जो आज से 700 साल पहले बनाया गया था। इस तरह से जीने बनाए गए हैं ऊपर जाने के लिए, यानी कि इसके ऊपर भी मार्केट या बाज़ार लगता था। ये जो नीचे थी काफ़ी मतलब भव्य मार्केट उस समय कह सकते हैं, काफ़ी सुंदर मार्केट बनाई गई थी। और ऊपर लगाई जाती थी छोटी मोटी मार्केट। और चलिए मैं थोड़ा सा आपको और अंदर लेकर चल रहा हूँ इस मार्केट के। देखो दोस्तों, काफ़ी यहाँ पर ना बहुत दूर तक कोई नहीं है, और काफ़ी यहाँ पर डरावना बहुत ज़्यादा स्केरी माहौल है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है एक तरह से कह सकते हैं कि। ये देखिए, तो यहाँ पर भाई दिन में आना काफ़ी सेफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। ये देखिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई नहीं है और सिर्फ मैं यहाँ पर अकेला हूँ। तो ये जगह
दिन में तो आप घूम सकते हैं, लेकिन रात के समय में भाई ये जगह उचित नहीं है। तो अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ दूसरी जगह पर, जहाँ पर और भी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा विजय मंडल, जो यहाँ का इस किले का सबसे ऊंचाई वाला स्थल है। और विजय मंडल क्यों कहा जाता है, किस लिए विजय मंडल कहा जाता है, विजय मंडल का पर्पस क्या होता है, चलिए मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। उसके बाद इस किले का मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाऊँगा। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ इस किले के सबसे ऊंचाई वाले स्थल पर, जिसे कहा जाता है विजय मंडल। और यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी का हिसाब तो बेहद ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ से ना आप पूरी दिल्ली का नज़ारा देख सकते हैं। मतलब ये इस किले की सबसे ऊंचाई वाली जगह है और यहाँ से आप पूरे किले का, पूरे बाहर की दिल्ली का नज़ारा देख सकते हैं। मानो यहाँ से आप पूरी दिल्ली का नज़ारा बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। यहाँ से जस्ट कुछ ही किलोमीटर दूरी पर आप कुतुब मीनार का नज़ारा भी देख सकते हैं। और विजय मंडल किसको बोलते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। गियासुद्दीन तुगलक ने अपने समय के दौरान बहुत सारी जंगें लड़ी और जंगें जीतने के बाद में इस जगह पर आकर के झंडा लहराया जाता था। यानी कि सामने वालों को ये बताया जाता है कि हम जंग जीत चुके हैं, तो यहाँ पर खड़े होकर के झंडा लहराया जाता था। और इस जगह पर उनके सैनिक हुआ करते थे, जहाँ पर मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। देखिए, इस जगह पर सैनिक हुआ करते थे और सैनिक यहाँ से झंडे को इशारा करते थे या यहाँ से अपनी जीत का जश्न मनाते थे। तो ये सब जगह सैनिक की हुआ करती थी, जहाँ पर सैनिक रहा करते थे। और इस किले के जीतने के बाद में यहाँ पर झंडा लहराया जाता था। तो जंग जीतने के लिए तो विजय मंडल बनाया गया था, लेकिन जिस समय जंग हारा करते थे, तो जंग हारने के लिए वो क्या करते थे, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जब जंग हारते थे तो जंग हारने के लिए उस जगह पर आपको एक क्लॉक टावर से दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर जाकर के जो भी माता पच्ची होती थी या जो उस समय के डिसीज़न होते थे, वो वहाँ पहुँचकर लिया करते थे। वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये जो पूरा किला है, काफ़ी बड़ा किला है। टोटल 5.5-6 किलोमीटर के दायरे में इस किले को आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है मोहम्मद बिन तुगलक, जो गियासुद्दीन तुगलक के वसन यानी कि उनके पुत्र थे, उनके उत्तराधिकारी भी थे, उन्होंने अपना किला बनाया सन 1327 के बाद में उन्होंने अपना किला बनाया आदिलाबाद में, जो कि यहाँ से आप वहाँ का नज़ारा भी देख सकते हैं। वो किला आदिलाबाद का है, जो उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में वो किला बनवाया गया था। और गियासुद्दीन तुगलक की सामने आप कब्र देख सकते हैं, जो उनकी टॉम्ब है, जो उनका मकबरा है, वहाँ पर आप उसका मकबरा देख सकते हैं। और उस मकबरे की जो छत है, वहाँ से वाइट संगमरमर और रेडस्टोन पत्थरों से उस किले को यानी कि उस मकबरे को बनाया गया था। तो ये यहाँ का नज़ारा, दिल्ली का जो पूरा शानदार नज़ारा आप देख सकते हैं। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसे बोलते हैं विजय मंडल। तो अब इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आई होप कि दोस्तों ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की और वीडियो देखना, तो मेरे चैनल आरिफ व्लॉगिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इसी तरह की ऐतिहासिक वीडियोज़ आती रहेंगी। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।